अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का वेन्यू क्यों बना जामनगर? गुजरात के जामनगर में ऐसा क्या है खास कि अंबानी फैमिली ने मुंबई की जगह जामनगर को चुना फॉर प्री वेडिंग फेस्टिविटीज? अनंत अंबानी की मॉम नीता अंबानी ने दिल खोलकर जामनगर के साथ अपने इमोशनल कनेक्ट पर की बात। इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जामनगर पहुंच रहे हैं इस खास सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने। और अब नीता अंबानी ने बताया है कि उन्होंने जामनगर को क्यों चुना एज द वेन्यू फॉर प्री वेडिंग फेस्टिविटीज। नीता अंबानी ने कहा, Throughout my life, I've been inspired by arts and culture. It has deeply moved me and I'm very passionate about it. When it came to my youngest son, Anant's wedding with Radhika, I had two important wishes. First, I wanted to celebrate our roots. Jamnagar holds a special place in our hearts and has a profound significance. Gujarat is where I come from. It is where Mukesh and his father built the refinery. And I started my career by converting this arid and desert-like area like a lush green township and a vibrant community. वैसे नीता अंबानी अपने देश के कल्चर को भी सेलिब्रेट करना चाहती थी अनंत अंबानी की वेडिंग के दौरान, और उन्होंने इसके लिए लैविश इंतजाम किया है ताकि हर एक शख्स जो यहाँ पहुँचे उससे मिले इंडियन कल्चर की झलक। नीता अंबानी ने कहा, Second, I wanted the celebration to be a tribute to the arts and culture and a reflection of our heritage and tradition created by the hands and hard work of our talented creative minds. संस्कृति और परंपरा की नींव है भारतीय सभ्यता, और इस प्राचीन और पवित्र भारत भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। इस वक्त जामनगर में पूरा बॉलीवुड पहुँच चुका है। हॉलीवुड से भी ढेर सारे सेलेब्स इस इवेंट का हिस्सा बनने जामनगर पहुँच रहे हैं। एंड ये प्री वेडिंग फेस्टिविटीज होगी सबके लिए अ डे टू रिमेम्बर। सोनम बाजवा की सीक्रेट मैरिज का सच आया सामने। क्या सोनम बाजवा ने 3 साल पहले दिल्ली के एक लड़के के साथ गुपचुप तरीके से रचाई शादी? सोशल मीडिया पर सोनम बाजवा की शादी को लेकर किसने किया ये क्लेम? सोनम बाजवा एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड में अपना करियर संवारना चाहती हैं, लेकिन अब सोनम की पर्सनल लाइफ को लेकर हो रहे हैं कुछ शॉकिंग क्लेम्स। कहा जा रहा है कि सोनम मैरिड है। कुछ नेटिजन्स ने सोनम के शादीशुदा होने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सरफेस हुई है जिसके मुताबिक सोनम ने एलिजिडली 2020 में लॉकडाउन के दौरान रक्षित अग्निहोत्री नाम के एक लड़के के साथ शादी रचाई थी, पर अपनी शादी को उन्होंने लोगों से हाइड करके रखा। बात करें रक्षित अग्निहोत्री की तो वो दिल्ली के रहने वाले हैं और एक पायलट हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि सोनम और रक्षित एक कंपनी भी ओन करते हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो खुद सोनम ही बता सकते हैं, लेकिन इस न्यूज से सोनम के ढेरों फैंस और चाहने वालों का दिल जरूर टूट गया है। वैसे सोनम की शादी की खबर पढ़ने के बाद नेटिजन्स को लगता है कि अक्सर पंजाबी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस अपनी पर्सनल डिटेल्स को मीडिया से छुपा कर रखते हैं। फिर चाहे बात हो दिलजीत दोसांझ की, जो अपेरेंटली मैरिड है विद अ किड इन द यूएस, बट ही नेवर ब्रिंग्स इन हिज फैमिली इन एनी कॉन्वर्सेशन। लोगों का मानना है कि वो नेगेटिविटी से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, और इसके लिए और भी कई एग्जाम्पल हैं। और अब पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा की भी अपनी शादी को छिपाने की यही वजह हो सकती है। रिपोर्टेडली सोनम का नाम शुभम गिल के साथ भी लिंकअप हो चुका है। खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सोनम इस खबर पर कैसे रिएक्ट करती हैं।
आर्यन खान केस से स्पॉटलाइट में आए समीर वानखेड़े को नहीं है किसी बात का रिग्रेट। समीर वानखेड़े ने एसआरके के सन से रिलेटेड केस पर की बात। शाहरुख खान के साथ लीक्ड चैट पर समीर ने क्या दिया है जवाब। 2021 में एसआरके के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था इन अ बैन सब्सटेंस केस। हालांकि अब आर्यन को इस केस में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उस वक्त इस केस को लीड कर रहे ऑफिसर समीर वानखेड़े कई तरह से आरोपों में फंस गए। समीर पर एलिगेशन लगे कि उन्होंने आर्यन के केस में एसआरके से मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। पर अब अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में समीर वानखेड़े ने न सिर्फ एडमिट किया कि उन्हें अपनी लाइफ में आज भी किसी बात का रिग्रेट नहीं है, बल्कि एसआरके की स्टार पावर से भी खुद को अनजान बता दिया। समीर वानखेड़े आर्यन खान केस पर ओपन अप होते हुए बोले, He has absolutely no regrets about anything in his life and if given a chance, he would go back to his official post and do it all over again. इस पर उनसे पूछा गया क्या ऐसे कहकर वो एसआरके को इनडायरेक्टली कर रहे हैं वॉर्न, तो उन्होंने कहा नो आई एम अ स्मॉल मैन, हु एम आई टू वॉर्न एनीबॉडी, द पर्सन दैट यू आर रेफरिंग टू आई डोंट इवन वॉच वेरी मेनी मूवीज, आई डोंट नो द नेम्स। वहीं जब एसआरके की लीक्ड चैट का जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने अपने बेटे आर्यन से थोड़ा पोलाइट बर्ताव करने की रिक्वेस्ट की, ही सेड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैन, बट व्हेनेवर यू टेक action and parents reach out to you, you feel bad about it, especially when the person is a consumer or if they have a drug habit. First and foremost, you feel bad and you want them to go to rehab, unless of course we are talking about hardened gangsters. वैसे जब उनसे पूछा गया why he didn't disclose his personal interaction with शाहरुख खान, तो समीर ने जवाब देने से मना कर दिया और ये भी मेंशन किया that he has already given his response to the High Court. एनिमल फेम तृप्ति ढीमरी ने रणबीर के साथ दिया इंटीमेट सीन पर क्या था एक्ट्रेस के पेरेंट्स का रिएक्शन। फिल्म एनिमल में रणबीर और तृप्ति के बोल्ड सीन को देखकर कोई हैरान रह गया था और अब अपने इस सीन को लेकर तृप्ति ने अपने पेरेंट्स के रिएक्शन का भी खुलासा कर दिया। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में तृप्ति ढीमरी का रोल भले ही छोटा सा था पर इसने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। फिल्म में तृप्ति और रणबीर के इंटीमेट सीन ने हर किसी के होश उड़ा दिए और जिसकी चर्चा अब तक हो रही है। रिसेंटली तृप्ति ने रणबीर के साथ अपने इन सीन्स पर बात करते हुए बताया कि उनके पेरेंट्स ने ये सीन देखकर कैसे रिएक्ट किया। तृप्ति एक मैगजीन के लिए शूट कर रही हैं और इस दौरान अपने इंटरेक्शन पर उन्होंने रिवील किया कि पेरेंट्स को समझाने के मामले में एनिमल उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी। Tripti said, I know my reasons for doing the film. Sandeep sir was clear that it was going to be a small role, but I found the character interesting. If we start making decisions based on what audiences are going to say, then as actors, we won't even be able to do what we want to do. I want to choose roles that push me out of my comfort zone. There's a lot of advice on offer and I listen to it all, but it comes down to instinct. I might make mistakes along the way, but I'm allowed to. तृप्ति ने अपने बोल्ड सीन्स पर अपने पेरेंट्स के रिएक्शन का खुलासा करते हुए कहा कि वो घबरा गए थे। She said, "My parents were completely rattled when they saw it. We had to have a long discussion on why that scene was crucial." वैसे तृप्ति ढीमरी रणबीर के साथ अपने इंटीमेट सीन्स पर पहले भी बात कर चुकी हैं। तृप्ति ने बताया था कि कैसे रणबीर ने इन सीन्स के दौरान उन्हें एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील कराया। एनिमल की बदौलत तृप्ति एक स्टार स्टेटस एंजॉय कर रही हैं और उनकी सक्सेस से उनके पेरेंट्स भी हैं बेहद खुश।
बाबा आप रुको, बाबा आप रुको, बाबा आप रुको, बाबा आप चलो चलो आगे चलो। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जामनगर में होने वाली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के लिए पहुंच चुके हैं। इन स्टार्स को देखने के लिए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और यहां रणवीर सिंह को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ दीपिका पादुकोण के लिए बॉडीगार्ड बनना पड़ा। पैप्स और फैंस की भीड़ के बीच रणवीर दीपिका का ख्याल रखते आए नजर और फैंस को रणवीर का ये बिहेवियर लगा अडोरेबल। रणवीर भाई यार बाबा बाबा कैमरा लग रहा है, कैमरा लग रहा है। एक्टर अली फजल के एक फैन ने सेल्फी लेने के चक्कर में उनकी व्हाइट कलर की शर्ट की बैंड बजा दी। दरअसल अली फजल शॉपिंग करके एक स्टोर से बाहर निकल रहे थे, जहां पैप्स उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। इसी दौरान एक ओवर एंथुसियास्टिक फैन अली के साथ सेल्फी लेने के लिए इतनी तेजी से उनके पास आया कि अली के हाथों में मौजूद कॉफी का कप उनके ऊपर गिर गया और उनकी शर्ट हो गई खराब। लगता है अली को फिर से खुद के लिए करनी पड़ेगी शॉपिंग। I can't clean that. तृप्ति डिमरी आजकल बनी हुई है टॉक ऑफ द टाउन। फिल्म एनिमल की सक्सेस के बाद तृप्ति हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं और अब तृप्ति की एक लेटेस्ट फोटोशूट की पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें तृप्ति डिमरी इज पोजिंग इन अ मिनी स्कर्ट विद जस्ट अ हैंडबैग कवरिंग हर एसेट्स एंड वी हैव टू से शी इज लुकिंग स्मोकिंग हॉट। क्या सारा अली खान भी है सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म योद्धा का हिस्सा? सोशल मीडिया पर फैंस ने ट्रेलर के रिलीज होने के बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें एयरप्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस नजर आ रही हैं और डेफिनेटली वो लग रही हैं सारा अली खान की तरह। मेकर्स ने अब तक सारा के फिल्म में होने की बात नहीं की है कंफर्म। ऐसे में फैंस पूछ रहे हैं क्या सारा के रोल को जानबूझकर रखा गया है सीक्रेट फॉर अ सरप्राइज फैक्टर। रणवीर भाई यार बाबा बाबा कैमरा लग रहा है, कैमरा लग रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विजुअल वायरल हुआ जो इंटरनेशनल सिंगर रिहाना के लगेज का है, जो इंडिया आया है फॉर अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट्स वेडिंग। लेकिन रिहाना के लगेज का साइज देखकर लोग सोशल मीडिया पर उनसे पूछ रहे हैं क्या वो अपने घर को फोल्ड करके इंडिया ले आए हैं, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए रिहाना ने जोकिंगली कहा है द स्टेज कुड नॉट फिट इन माई कैरी ऑन। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज आज से शुरू हो गई हैं और एक स्टार स्टडेड इवेंट होने वाला है। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्टार्स इस इवेंट में गेस्ट्स और परफॉर्मर्स के रूप में शामिल होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ग्लोबल स्टार्स और बिजनेस पर्सनालिटीज भी भारत के सबसे बड़े प्री वेडिंग फंक्शंस में शामिल होने के लिए तैयार हैं और अब रिपोर्ट्स आई हैं कि कोई और नहीं बल्कि डीजे गणेश आज और कल के प्री वेडिंग फंक्शंस में परफॉर्म करने वाले हैं। डीजे गणेश जो कई बड़े सेलेब फंक्शंस में परफॉर्म कर चुके हैं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में मूड सेट करेंगे। इससे पहले वो करण जौहर की बर्थडे पार्टी पर भी परफॉर्म कर चुके हैं। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए खास अनसंग हीरो की कहानी को बताया और साथ ही फैंस को ये भी बताया है कि बहुत जल्द ऐसे अनसंग हीरोज की कहानी सामने आने वाली है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हर वर्ड्स echoed through the airways. Her dedication awakened the spirit of independence in every heart. Discover the story of this unsung hero in Ae Watan Mere Watan on March 21.